प्रश्न क्रमांक 1। सूचना के आधार पर कृतियाँ कीजिए। स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। 1 क्रोधी रूपा। 2 लालची बुद्धिराम। 3 शरारती दोनों लड़के। 4 स्नेहिल लाडली। इस तरह स्वभाव के आधार पर पात्र के नाम है। प्रश्न क्रमांक 2 कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। 1 पुड़िया। 2 मसालेदार तरकारी। 3 कचौड़ियाँ। 4 रायता। यह सब बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन है। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को रूपा की 4 झिड़कियाँ। 1 ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। 2 अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। 3 भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। 4 तुम कोई देवी नहीं हो कि किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। यह सब बूढ़ी काकी को रूपा की 4 झिड़कियाँ थी। प्रश्न क्रमांक 3 बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। 1 बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा न निभाना। 2 भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई काकी के पहुंचने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। 3 बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। 4 बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घरवालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। यह बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें हैं। प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्नों के कारण लिखिए। 1 बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। कारण बूढ़ी काकी के परिवार में अब भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम लिख दी। 2 लाडली ने पुड़िया छिपाकर रखी। कारण लाडली उन पुड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे पुड़िया काकी खा सके। 3 बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धस से पटक दिया। कारण बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने उसे वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। 4 अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। कारण अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे।
प्रश्न क्रमांक 5, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। शब्द है बच्चा, बहुवचन बच्चे। बच्चा शब्द का विलोम शब्द बूढ़ा। बच्चा शब्द का लिंग बच्ची। बच्चा शब्द का पर्यायवाची शब्द बालक, लड़का। अभिव्यक्ति। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उनकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी किसी परिवार के बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी किसी परिवार में तो बुजुर्गों के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फर्ज है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख भी करनी चाहिए।